नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं किताबी दुनिया, जहां किताबों की दुनिया जिंदा हो जाती है आवाजों में। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक सपना होता है। कुछ सपने छोटे होते हैं और कुछ सपने पूरे देश की तकदीर बदल देते हैं। लेकिन हर बड़े सपने की शुरुआत होती है एक साधारण इंसान से। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और ज्ञान से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। आज हम बात करने वाले हैं विंग्स ऑफ फायर बाय एपीजे अब्दुल कलाम। ये सिर्फ ऑटोबायोग्राफी नहीं, ये सपनों, संघर्ष और कभी हार ना मानने की कहानी है। तो अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर को जहां एक साधारण लड़का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन जाता है। रामेश्वरम का छोटा लड़का एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। उनके पिता नाव चलाते थे और परिवार बेहद साधारण जीवन जीता था। लेकिन गरीबी के बावजूद घर में ईमानदारी, अनुशासन और संस्कार थे। कलाम बचपन से ही मेहनती थे। वे सुबह अखबार बांटते थे ताकि परिवार की मदद कर सकें, लेकिन उनके अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी, सीखने की भूख। सपने जो सोने नहीं देते, कलाम कहते थे। ड्रीम वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, ड्रीम वो है जो आपको सोने ना दे। बचपन से ही उन्हें आसमान और उड़ान में दिलचस्पी थी। वे पक्षियों को उड़ते देखते और सोचते, एक दिन मैं भी उड़ान से जुड़ा काम करूंगा। उनके टीचर्स ने उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाया। एक टीचर ने उन्हें साइंस की खूबसूरती समझाई और वहीं से शुरू हुआ उनका एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सपना। फेलियर्स ने उन्हें मजबूत बनाया। कलाम की जिंदगी में फेलियर्स भी आए। उन्होंने एयरफोर्स पायलट बनने की कोशिश की, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। वे टूट गए थे, लेकिन उसी समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। फेलियर खत्म होने का संकेत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का मौका है। अगर उस दिन वे हार मान लेते, तो शायद भारत को एक महान साइंटिस्ट कभी नहीं मिलता। इसरो और भारत का सपना कलाम ने बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में काम शुरू किया। उस समय भारत टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था। रिसोर्सेज कम थे, लेकिन सपने बड़े थे। कई बार रॉकेट लॉन्चेस फेल हुए, पूरी टीम निराश हो जाती थी, लेकिन कलम ने कभी ब्लेम गेम नहीं खेला। वे अपनी टीम के साथ खड़े रहे। धीरे धीरे भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल करनी शुरू की। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बाद में कलाम ने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उनकी लीडरशिप में भारत ने कई महत्वपूर्ण मिसाइल्स बनाई। इसी वजह से उन्हें कहा जाने लगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी वे बेहद सरल इंसान बने रहे। वे पावर से ज्यादा नॉलेज और ह्यूमैनिटी को महत्व देते थे। लीडरशिप क्या होती है? कलाम के अनुसार एक सच्चा लीडर वही है जो फेलियर की जिम्मेदारी खुद ले और सक्सेस का क्रेडिट टीम को दे। जब एक रॉकेट लॉन्च फेल हुआ, तो उनके सीनियर ने मीडिया के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन जब मिशन सक्सेसफुल हुआ, तो उन्होंने पूरा क्रेडिट कलाम और उनकी टीम को दिया। यहीं से कलाम ने लीडरशिप का सबसे बड़ा लेसन सीखा। नॉलेज सबसे बड़ी ताकत। कलाम मानते थे नॉलेज इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। वे हमेशा पढ़ते रहते थे, सीखते रहते थे। उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। वे युवाओं से कहते थे, अगर देश को बदलना है तो एजुकेशन सबसे जरूरी है। सादगी की मिसाल। इतने बड़े साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी कलाम बेहद सिंपल जीवन जीते थे। ना उन्हें लग्जरी पसंद थी, ना दिखावा। वे बच्चों से मिलना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था भारत का फ्यूचर युवाओं के हाथ में है। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रेसिडेंट बने, लेकिन वे बाकी नेताओं से अलग थे। वे बच्चों से सीधे बात करते थे, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते थे और हमेशा कहते थे, छोटे लक्ष्य रखना अपराध है। उनका पूरा जीवन देश और युवाओं को समर्पित था। सपनों की उड़ान विंग्स ऑफ फायर हमें सिखाती है, कोई भी इंसान अपनी परिस्थितियों से बड़ा बन सकता है। अगर आपके अंदर मेहनत, ईमानदारी और सीखने की भूख है,
तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लाइफ लेसन्स फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। 1, बड़े सपने देखिए क्योंकि सपने ही भविष्य बनाते हैं। 2, फेलियर से मत डरिए, हर असफलता कुछ सिखाकर जाती है। 3, नॉलेज सबसे बड़ी ताकत है, सीखना कभी मत छोड़िए। 4, विनम्र बने रहिए, सच्ची महानता सादगी में होती है। 5, देश और समाज के लिए सोचिए, सक्सेस तभी मीनिंगफुल है जब उससे दूसरों का भला हो। दोस्तों, विंग्स ऑन फायर सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं, यह हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। AAIB जे अब्दुल कलाम हमें सिखाते हैं कि गरीबी, मुश्किलें और फेलियर्स कभी भी इंसान के सपनों से बड़े नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर मेहनत करने की हिम्मत है तो आप भी अपनी जिंदगी की उड़ान भर सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर किताब सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। धन्यवाद।